पूर्वांचल में ठंड ने तो दस्तक दे दिया है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक जो गर्माहट है लगातार बढ़ती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के सीएम जितने भी लोग हैं इस समय पूर्वांचल पर निगाहें टिकाए हुए हैं, यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल क्या है यह जानने के लिए मैं इस वक्त मऊ जनपद में हूँ। चाय की दुकान है, चकलस चल रही है, मेरे पीछे तमाम भगवाधारी लोग भी दिख रहे हैं, आम जनता भी दिख रही है। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि क्या है पूरा यूपी का चुनावी मूड और क्या चल रहा है मामला। यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग हैं। नेताजी जी बताएं, क्या चल रहा है यूपी चुनावी मूड? मूड क्या चलेगा भैया, तुम बीजेपी की लहर है, चुनाव जीतेगी बीजेपी। हाँ, 340-50 सीट निकाल रही है इस बार। आज अखिलेश यादव जौनपुर में कहे कि 400 सीट मिलेगी सपा को। अरे जब बौखलाते हैं दिमाग से उन लोगों का खत्म हो गया है। जब बीजेपी सरकार आ रही है, सत्ता में सरकार दोबारा फिर बनने जा रही है। 350 सीट बीजेपी पारी तो 400 वो कहाँ से पाएंगे बताइए। 403 सीट है और 350 बीजेपी खुद निकाल के जा रही है और सत्ता में आप देख ही रहे हैं सरकार बनने जा रही है, कहाँ से पा जाएंगे 400 सीट पर। लेकिन उनकी रैलियों में तो भीड़ खूब जुट रही है। पैसे पे भीड़ कोई बुला लेगा। 100 रुपये देना है, गाड़ी का तेल भराना है, भीड़ नहीं आ जाएगी। सपा वाले शुरू से आप काम किए हैं, सपा वाले पैसा दिए हैं, बांटे 100 रुपये देंगे और खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, भीड़ चली जाती है। अभी आपने देखा मऊ में प्रभु सम्मेलन में खाना पानी के लिए मार हो गया था, पैकेट के लिए मार हो गया था, छीना छीनी हो गया। इनकी सरकार में ये तो होता है और क्या होगा। ये तो अभी कल कह देंगे कि हमने देश को बनाया है, आके मोदी जी पीछा काट रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कल को। दिमाग सटिया गया इनका, दिमाग सटिया गया, बिल्कुल सटिया गया। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो अंतिम समय मुक्ति लेना होता है तो लोग काशी आते हैं। पीएम मोदी पे जबरदस्त निशाना साधा कि बीजेपी की विदाई होने जा रही है। ये सब भोलेनाथ की नगरी है, जो उन्होंने बोला है उसका भरपाई तो उनको करना पड़ेगा। इस बार सरकार में भरपाई करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि घर उनको बुलडोजर उनके घर पे अब चल जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा ना हो जाए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ काम मिलना है तो फिर आप मोदी जी पे आ गए। अरे मोदी जी के हम कहाँ देख रहे हैं? अभी योगी जी से पहले फरिया के जाएँ तब मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी क्या है उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम तो बात कर लिए मऊ की स्थिति क्या चल रही है? मऊ की हलचल में यही है भैया, मऊ सदर जो है चुनाव जीतेगी बीजेपी और इस बार यहाँ इतिहास बनेगा। 2500 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और इतिहास बनेगा इस बार मऊ की सदर पे। विधायक मुख्तार अंसारी चुनाव हारेगा, चाहे सपा का प्रत्याशी बन के आए, चाहे वो छड़ी का बन के आए, कहीं से वो चुनाव हारेगा। बीजेपी यहाँ निकालेगी, जो प्रत्याशी पाएगा यहाँ से वो जीतेगा। कैसे इतना आसान मान लें? 5 बार लगातार मुख्तार अंसारी विधायक हैं। अच्छा, आप उससे त्रस्त नहीं है, जनता उससे त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं। यहाँ जितने लोग खड़ा हैं उनसे पूछिए, कोई इसमें लोग त्रस्त नहीं है, इसलिए पूछिए सबसे, सब त्रस्त है उससे। 5-5 बार आप आए, आपने कुछ काम नहीं किया, रंगाई पुताई तक नहीं किया, आपने कोई कार्य नहीं किया, किस बेस पर चुनाव जीतेंगे? कैसे जीतेंगे बताइए? यहाँ कोई नया जीतेगा तभी कुछ विकास होगा। लोग कह रहे हैं लोग मसीहा मानते हैं। वही मानते होंगे जिनको उसने पैसा देके पाला होगा, जिन गुर्गे को जिलाया होगा पैसा देके, वही गुर्गा उनका बोलता होगा कि मेरे लिए मसीहा है। तो मसीहा कैसे हो जाएंगे? जेल में जाने पर 10 रुपये देके शादी करा देंगे तो मसीहा हो जाएंगे? आपका पूरा जिला जो है, पूरा विधानसभा धंसा हुआ है, गर्द में पड़ा हुआ है, कोई काम क्या नहीं। क्या मानते हैं? गुंडा मानते हैं मसीहा? बिल्कुल गुंडा माफिया मानता हूँ। मसीहा कैसे कर सकते हैं? एक बेट को 20 रुपये दे करके आप खर्च संभालेंगे तो मसीहा हो जाएंगे, शादी करने मसीहा हो जाएंगे। अच्छा, अब विकास के नाम पर क्या किया बताइए ना? 25 साल में क्या विकास के नाम पर उन्होंने किया? यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं रंगवा पाए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज देखिए जो उन्होंने बनवाया, क्या किया उन्होंने? कि केंद्रीय विद्यालय बनवाया, क्या रेलवे स्टेशन बनवाया, क्या किया उन्होंने? किस बेस पर उनको मान लें मसीहा? आपने कोई काम तो किया नहीं। आप सत्ता बदल के बसपा से आते हैं, कभी कौमी एकता दल से आते हैं, कभी सपा से आते हैं। आप चुनाव में चूतिया बना के जनता को वोट लेने के लिए आ जाते हैं और कुकुर मुत्ते की तरह आते हैं 4 महीने पहले। आप राजनीति करने आते हैं, गर्मा गर्मी करने चुनाव जीतने के लिए, फिर खत्म बात आपका, फिर जेल में बैठे रहेंगे। अब मुख्तार अंसारी को तो अपराधी मान रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो मंत्री जी काम कर रहे हैं, किसानों पे आरोप लग गया पुलिस ने कि उनका बेटा ने सुनियोजित तरीके से किसानों पे गाड़ी चढ़ाई। बीजेपी में तो गुंडे बैठ गए। उसकी सीबीआई जांच चल रही है भैया, सीबीआई जांच चल रही है। उस पर जो इसको मुहर जांच लगाना होगा, मुहर लगेगी वहाँ से, कोई रोक नहीं रहा है। और ये बात सत्य है कि भाई 100 में से 100 लोग सही नहीं होते हैं, 2-4 गलत भी होते हैं। और 2-4 के चक्कर में आप 100 को गलत नहीं कर सकते। सारी बीजेपी गलत नहीं हो सकती, 1-2 गलत हो सकते हैं। अभी सपा में देख लीजिए आप, 100 में से हम जानते हैं 90% गलत हैं। अभी तो अखिलेश ने कहा कल कि हम आएंगे तो फिर से घर बनवाएंगे माफियाओं का, फिर से ये करेंगे वो करेंगे। तो माफियाओं का आप घर बनवाएंगे, गुंडा पैदा करेंगे फिर दोबारा आप यहाँ पे प्रदेश में। एक सरकार आती है, 25 साल के बाद आप गुंडागिर्दी खत्म करती है, फिर आप आते हैं पेंशन बढ़ाने के लिए। लेकिन तो ये भी आरोप लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो आदमी बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल, उससे जांच हो रही है, एलआईयू जांच कर रही है, सारे विभाग, खुफिया विभाग जांच कर रही है। वैसा होगा वो टिकट नहीं पाएंगे, जो सही होगा वो टिकट पाएगा। तो यहाँ पर अन्य लोग हैं, आपको क्या लगता है मऊ का क्या मूड है चुनाव? मऊ का भाई देखिए अपना अपना विचार। जी जी, कोई सपा में है, कोई भाजपा में,
को भाजपा का सिद्धांत, भाजपा का विचार अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है आपको मऊ के लिए विशेष करे तो? मऊ के लिए अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कोई सड़क कुछ बनवाए हैं, सिर्फ एक विशेष स्थान लेकर के वोट लेकर जीते हैं, कोई काम किए हैं सड़क उसके नाम से कोई है? यहाँ पर आपका जो रेलवे का जो है, क्या कहते हैं, ये बन रहा था, ये जो गाड़ी धोने वाला, क्या कहते हैं वो, यार्ड, वॉशिंग सेंटर, तो वहाँ पर भी साल भर से नहीं उद्घाटन हो रहा था, उनको कमीशन चाहिए था। जब जोगी जी टाइट हुए हैं तब जाकर के वो बना है। क्या लगता है आप लोग, क्या मूड है मऊ का? मऊ का मूड क्या, मऊ का मूड इस बार कुछ न बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि पिछले 25 सालों से यहाँ पर मुख्तार अंसारी ही रह रहे हैं, लेकिन उनके कार्य को देखते हुए यहाँ पर जनता त्रस्त हो चुकी है। बदलाव के मूड में है, कोई नया युवा चेहरा चाहिए जो युवाओं के साथ चले, कदम से कदम मिला के, रात हो या दिन। हमारे ये जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ के सांसद और विधायक शायद यहाँ के लोग देखे होंगे उनको। ये दुर्भाग्य है कि दोनों लोग जेल में है। कहाँ है चुन देते हैं ऐसे लोगों को? अब चुन देते हैं। अब ये बताइए, किसी के मतलब कोई कार्य जब करेगा तभी तो पता चलेगा कि भाई वो अगला सामने वाला है कैसा। ये गलती हुई, चुनने वाले हम नहीं ना है। नहीं बिल्कुल हम ही है, जनता हम ही है, चुनने वाले हैं, हम ही चुनने वाले हैं। ये गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं होगी। और मऊ की जनता पूरी इस बार मूड बना चुकी है कि इस बार कोई ना कोई युवा चेहरा ही आएगा मऊ सदर से। मतलब किस तरह का व्यक्ति चाहते हैं कि जो मऊ के काम आए? क्योंकि जो मऊ व्यक्ति चाहिए जो मऊ की जनता के बीच में रहे, मऊ की जनता की समस्याओं को सुने, मऊ और जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की समस्या हल करे। क्या लगा 3 भाजपा के विधायक कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे? जनपद में 3 विधायक तो हैं भाजपा के विधायक तो जो हैं सो है हैं, लेकिन भाजपा सरकार कार्य बढ़िया कर रही है और विधायक जी लोग भी कर ही रहे हैं अपने अपने कोटे से। लेकिन हम जिस विधानसभा हैं तो सदर से, तो चूंकि यहाँ के विधायक जी तो हम देखे ही नहीं आज तक उनको। अच्छा, सदर विधानसभा में क्या काम होना चाहिए, क्या मुद्दे लगते हैं आप लोग? सदर विधानसभा में युवाओं को चाहिए, शिक्षा, बेरोजगारी खत्म हो, यही चल। क्या बेरोजगारी की स्थिति क्या है इस सरकार में? इस बेरोजगारी सरकार में बहुत गंदा चल रहा है। बेरोजगारी कोई कुछ काम ही नहीं है युवाओं को, सब इसी तरह रोड पे सब लोग हैं, कोई काम ही नहीं है इस सरकार में युवाओं को। और महंगाई तो भैया मत पूछिए, महंगाई है, बाकी उसमें आदमी उसमें अपना गुजर कर रहा है, गुजर हो रहा है। लेकिन क्या एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। मऊ सदर के लिए शिक्षा के साथ साथ यहाँ का विकास, क्योंकि एक जो माननीय हमारे कल्पनाथ राय ने जो भारत के नक्शे पे मऊ को बना के रखा था, उनके द्वारा बनाई हुई धरोहरों को आगामी चाहे भाजपा का सरकार हो, चाहे सपा का सरकार हो, चाहे बसपा का सरकार हो, उन्होंने उस धरोहरों को सजा के रखा नहीं है। कम से कम यहाँ के जो अगला जो विधायक है, हमारा उनसे यही एक निवेदन है या प्रार्थना बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर मऊ नगर पालिका और मऊ जिले को विकास की दृष्टि से भी देखा जाए। इसमें शिक्षा भी हो गया, रोजगार भी हो गया, और मऊ का मानचित्र भारत के नक्शे पे मऊ का एक आ जाए, नाम दर्ज हो जाए। हाँ, एक मऊ जनपद में युवा नेता है शक्ति सिंह, उन्होंने कहा कि मऊ में लाइब्रेरी बनना चाहिए। जो राजकीय लाइब्रेरी है उसका बीजेपी ताला खुलवा नहीं पा रही है। देखिए, वहाँ तो है ही, साथ में आप फाटक के जब क्रॉस करेंगे तो वहाँ भी एक नगर पालिका की लाइब्रेरी है, ठीक, वो आज तक नहीं खुली है। क्यों? क्योंकि जनता ही नहीं जागरूक है। बहुत सारी ऐसी स्कीम भाजपा की या सपा सरकार की जो स्कीम चलती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? उसकी जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की और प्रधान की। क्या गांव के प्रधान अपने नागरिक को, अपने गांव के लोगों को वो बता पाते हैं? नहीं बता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की भी उसमें दोषारोपण हम बोलते हैं कि उनके कारण ही लोग को नहीं मालूम है कि लाइब्रेरी भी है वहाँ पर। अगर ये चीज़ अगर इसको प्रमोट किया जाए, प्रचार के द्वारा किया जाए, तो यहीं के जो लोग यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर अपना 1 घंटा जाके टाइम पास करें। कोई आवाज़ नहीं उठाता है क्या? मतलब जिनको चुनाव लड़ना है या जो लड़ने वाले, कोई आवाज़ क्यों उठाता है? आवाज़ देखिए, ये तो आपने एक नई बात बताई। तो पहली बात मुझको बताया कि फाटक के उस पार भी एक है, एकदम कॉर्नर पे। आवाज़ उठाने का मतलब ये कि आवाज़ तो आदमी उठाता ही है, क्योंकि मैंने खुद एप्लीकेशन नगर पालिका में लिख के दिया था, ठीक, अपने एनजीओ के तहत, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ठीक। और दूसरी बात, मऊ के लिए अगर नया है, शक्ति सिंह हो चाहे कोई भी हो, मऊ में ऐसा सदर में आना चाहिए जो पिछले 20 सालों से यहाँ का निवासी हो और यहाँ 10 आदमियों को जानने वाला हो, जो जमीनी चलते, मतलब यहाँ का जमीनी नेता हो, हेलीकॉप्टर से लैंड करके न आया हो। हाँ, आज आप युवा